जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया। परीक्षित को जवाब देते हैं, राजन कौन कहता है परमात्मा द्वेष की भावना रखते हैं दैत्यों से? दैत्यों को भी प्रेम करते हैं, देवताओं को भी करते हैं, वो तो समदर्शी हैं। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु था। उस जब से हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया, कट्टर शत्रु हो गया। मंदराचल पर्वत में जाकर भयंकर तप किया, दीमक लग गई। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वर मांगो, क्या चाहते हो? वर मांगता है, मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुमको अमर कैसे कर दूं? सो वरदान मांगता है, मैं न दिन में मरूं, न रात में, न सुबह न शाम। इतनी गिनती गिन डाला कि जैसे वो अमर ही हो गया हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्त, अब तो दिग्विजय करता हुआ समझ गया कि अब मुझको कोई मार ही नहीं सकता। उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी। बचपन से ही कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाए, लाख शांति करवा लो महाराज, नहीं शांत होता। श्री प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने जकड़ लिया है, भक्ति में लीन रहते हैं। एक दिन प्रहलाद जी संडामर्क विश्वविद्यालय में अपने पुत्र को डलवाया। विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, पर वहां उनकी सिर्फ भक्ति ही मन से निकलती है। उसको मारने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र रखा, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन परमात्मा की कृपा से वह कहीं भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पड़ा। एक दिन घर में बैठकर आकर के प्रहलाद जी को बुलाता है, गोदी में बैठा करके पूछता है, क्या पढ़े? श्री प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। हिरण्यकश्यपु पूछता है कि तुम परमात्मा का यजन करते हो, तुम्हारा परमात्मा है कहां? प्रहलाद जी बोलते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें है नहीं? ईसा वास्मिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। अणु अणु में, कण कण में उसकी व्यापकता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारा परमात्मा नहीं? हिरण्यकश्यपु कहता है, इस खंबे में भी है। प्रहलाद का विश्वास था, बोले हाँ, इस खंबे में भी हमारे प्रभु हैं। सो हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा निकाला है और उस खंबे में जोर का प्रहार करता है। अरे दुर्विनीत दुरात्मा करके जोर से जैसे ही अपने गदे का प्रहार किया, वैसे उस खंभे से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज खंभे में भी प्रभु प्रकट हो गए। न नर है और न सिंह है, दोनों रूप धारण करके भयंकर विकराल रूप देख करके हिरण्यकश्यपु घबराने लगा। हुंकार भरते हुए जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके खींचा, वैसे चिल्लाने लगा, मुझको तुम नहीं मार सकते हो। प्रभु ने कहा, क्यों? बोले ब्रह्मा का वरदान है। क्या वरदान मांगे हो? बोले मैंने कहा था न मैं मनुष्य से मरूं और न पशु से। बोले मैं क्या लग रहा हूं? बोले आप दोनों ही लग रहे हो और नहीं भी हो। बोले और क्या मांगे? तो बोले अस्त्र से न शस्त्र से। बोले बड़े बड़े नाखून है ना तुम्हारी ही सीने को फाड़ने के लिए, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने कहा था न दिन में न रात में। बोले गैधूली का समय है, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने ये भी कहा था ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में न मरूं। बोले ये अधिक मास 13वां मास चल रहा है, इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया। जितने वरदान बताता गया प्रभु, सारे वरदानों को ब्रह्मा जी के सत्य करते हुए अंत में हिरण्यकश्यपु के सीनों को विदीर्ण करते हुए और उसके प्राणों को छीन लेते हैं और भयंकर गर्जना करते हुए सब देवता भागे भागे फिर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं। ब्रह्मा जी, हे प्रहलाद जी,
आप ही जाकर के इनको अब मना सकते हो। प्रहलाद जी जाते हैं, सुंदर 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने स्तुति की है। हे प्रभु, बड़ी प्यारी इसमें ब्रह्मा जी की स्तुति की है प्रहलाद जी ने कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाई नाराधितुं पुरगणै रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजात। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव है, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति करते हैं। अनादि काल से तप में रहित हैं। एक छवि मिल जाए, एक झलक मिल जाए, पर धन्य हो प्रभु। मैं तो एक ही बात जानता हूं, भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथवा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, आप पदार्थों से नहीं अपितु प्रेम से प्रकट होते हैं। अरे हम में गुण ही क्या है? आप बोलो कि कोई अच्छे खानदान से है तो मेरे पिता की प्रवृत्तियां अभी भी पड़ी हुई हैं, सारा जीवन आपसे द्वेष किया, न जाने कितने षड्यंत्र रचे मारने का, फिर भी धन्य है प्रभु, आपके चरण रूपी नौका का आश्रय लिया तो कितने भयंकर भयंकर जहर पिलाया गया, पर्वतों से फेंका गया, अग्नि से जलाया गया, फिर भी आपका भक्त वैसे की वैसे रहे। मैं तो एक ही, हे प्रभु धन्य है आप। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करें, तो बोले अपना ही प्रतिबिंब देके उससे माथा चूमे, वैसे ही आपके ही हम आश्रय हैं। प्रभु ने अंत में श्री प्रहलाद जी की स्तुति कर रहे हैं, 42 श्लोकों में स्तुति की है प्रभु कि क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले कतवानुकम्पया न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। प्रभु कहते हैं, हे राजन, प्रहलाद जी कहते हैं कि क्वाहम रजः, मैं राजसी भोगों से परा हुआ, प्रवृत्ति भी तामसी, न मुझ में गुण है। प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए, अगर देना चाहते हो, मैं इंद्रियों का दास न बनूं। ये शरीर में 10 इंद्रियां हैं ना, अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। जब ज्ञान की बात आएगी तो ये इंद्रियां कहेंगी कि नहीं, अभी ज्ञान नहीं सुनना। कर्म की बात आएगी तो बोलेगी अभी उम्र ही क्या हुई। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया। एक बात पूछूं प्रभु, प्रहलाद जी कहते हैं एक बात पूछूं। बोले पूछो प्रहलाद, क्या आपने कभी ब्रह्मा जी के सर पे हाथ रखा है? बोले याद नहीं। बोले माता लक्ष्मी जी के सर पे आपने हाथ रखा? बोले वो भी याद नहीं, नहीं कह सकता। तो फिर प्रभु आपने न ब्रह्मा के ऊपर रखा न लक्ष्मी की, जो आपकी अर्धांगिनी है, श्रिया है। परंतु धन्य है प्रभु, मैं तो जानता हूं आप में एक ही गुण है। क्या? बोले भक्त्या तुष्यते केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। आप तो एक ही में प्रसन्न होते हैं, गुणों को नहीं देखते हो। क्या देते हैं नहीं देखते, पर कहां से दे रहे हो ये जरूर देखते हैं। अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी कहते हैं सावधान, अरे लेन देन का सौदा तो व्यापारी में होता है, भक्त भगवान में थोड़ी होता है।
यजिराशीष में कामान बरस्त्वं वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरा। प्रभु कहते हैं फिर भी मांगो प्रहलाद, मेरे खुशी के लिए मांगो। प्रहलाद को भगवान देते हैं कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, एक मनवंतर पर्यंत राज करोगे। प्रहलाद जी कहते हैं एक और वर मांगना चाहता हूं प्रभु। बोले क्या चाहते हो? बोले ये जो मेरे पिताजी है ना, इसकी दुर्गति ना हो। भगवान कहते हैं प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न होता है ना, पैदा होता है, जिस कुल में अगर एक बार भगवान की चर्चा होती है ना, भागवत की कथा होती है ना, उसकी एक पुस्तक की तो बात छोड़ दो, 21 पीढ़ियां परम धाम की गामी होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अंत में श्री प्रहलाद जी का पावन चरित्र यह सुनाया है। अष्टम